बढ़ते हैं आगे। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के बयान पर कांग्रेस का विरोध, कांग्रेस के विरोध पर डिप्टी सीएम का बयान। सनातन विरोधी हो चुकी है कांग्रेस। अरुण साव ने यह कहा, कांग्रेस नहीं चाहती सनातन एकजुट हो। डिप्टी सीएम अरुण साव ने यह कहा, कांग्रेस जाति धर्म पर बांटने का काम करती है, राजनीति के लिए लोगों को बांट रही है कांग्रेस। तो लगातार कांग्रेस पर सवाल खड़े कर रही है बीजेपी। जिस तरीके से भूपेश बघेल ने बयान जारी किया था धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर, उसके बाद विरोध कांग्रेस का हो रहा है और बीजेपी शुरुआत से ही आरोप लगाती है कि सनातन विरोधी है कांग्रेस। भूपेश बघेल के इस बयान का लगातार विरोध बीजेपी कर रही है, जिसमें उन्होंने पंडित प्रदीप मिश्रा और धीरेन्द्र शास्त्री पर अंधविश्वास फैलाने का आरोप लगाया था। इस बयान पर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने भी पलटवार किया और उन्होंने कहा, ये अंधविश्वास लगता है, उन्हें देश छोड़ देना चाहिए। उसके बाद दोनों पक्षों के बीच बयानबाजी का सिलसिला जारी है। लगातार बीजेपी भी इसका विरोध कर रही है। बीजेपी का लगातार ये आरोप हमेशा से कांग्रेस पर रहा है कि सनातन विरोधी कांग्रेस है। और अब अरुण साव, डिप्टी सीएम अरुण साव ने भी ये कहा कि सनातन विरोधी हो चुकी है कांग्रेस। कांग्रेस ये नहीं चाहती है कि सनातन एकजुट हो। कांग्रेस जाति धर्म पर बांटने का काम करती है। विरोधी हो चुकी है। जिस तरह से बागेश्वर बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जी को लोग सुनने आ रहे हैं, उनके प्रति लोगों में जो सम्मान, आदर और आस्था का दर्शन हो रहा है, कांग्रेस पार्टी को घबराहट हो रही है। कांग्रेस पार्टी डर गई है और डर और घबराहट में इस प्रकार की बात करती है और कांग्रेस का सनातन विरोधी चेहरा बार बार उजागर होता है, अभी भी उजागर हुआ है। और अब हम आपको वो बयान भी सुनवाते हैं जिसे लेकर सियासत गर्म हो गई है। इसी बात है, उनका धंधा है, भारतीय जनता पार्टी की एजेंट के रूप में काम करते हैं। उसके अलावा है क्या उसके अलावा और क्या करते हैं? कौन से दर्शन की बात करते हैं, कौन से आध्यात्मिक बात करते हैं? मैं चुनौती देता हूं, छत्तीसगढ़ में हमारे इतने महापुरुष हैं, किसी भी हमारे जो साधु संत है मठ में बैठे हैं, है ना, उसे शास्त्रार्थ कर ले, मेरी चुनौती है। देखिए, नेताओं के बयानों पर हम जवाब नहीं देते क्योंकि हम नेता नहीं हैं, पर फिर भी हम एक बात जरूर कहना चाहेंगे कि हिंदू जोड़ना, हनुमान जी की भक्ति का प्रचार करना, राष्ट्रवाद के प्रति जगाना यदि अंधविश्वास है तो जिन्हें ये अंधविश्वास लगता है उन्हें देश छोड़ देना चाहिए। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुल्फिकार हमारे सहयोगी हमारे साथ हैं। जुल्फिकार, लगातार कांग्रेस के उस बयान का विरोध हो रहा है, बीजेपी उसको लेकर कांग्रेस को घेर रही है, सनातन विरोधी कांग्रेस को बताया जा रहा है। और धीरेन्द्र शास्त्री ने भी पलटवार भूपेश बघेल के उस बयान को लेकर किया। बिल्कुल, जब भी छत्तीसगढ़ के दौरे पर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री आते हैं तो उनके बयानों को लेकर सुर्खियां बनी रहती हैं। और इस बार भी वो 5 दिवसीय दौरे पर आए, जहां पर हनुमान कथा दुर्ग में आयोजित की गई और उनके आने के बाद से ही लगातार वो सुर्खियों में बने हुए हैं। तो इस विषय को लेकर कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जो सीधे तौर से बात कही थी कि अंधविश्वास फैलाने का काम कर रहे हैं और बीजेपी के एजेंट के तौर पर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री काम कर रहे हैं, उसका भी उन्होंने जवाब दिया था कि वो नेताओं के बयानों के जवाब नहीं देते। लेकिन फिर भी अगर उन्हें लगता है कि हिंदुत्व का काम करना, राष्ट्र के हित में बात करना और भक्ति की बात करना, अगर किसी को ये लगता है कि ये अंधविश्वास है, वो तो देश छोड़ दे। तो उस बयान के बाद लगातार छत्तीसगढ़ में सियासत हो रही है और अब भारतीय जनता पार्टी पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के समर्थन में है और सीधे तौर से कांग्रेस को सनातन विरोधी करार दे रही है। इसमें उप मुख्यमंत्री अरुण साव का सीधे तौर से बयान आया कि कांग्रेस नहीं चाहती कि देश में हिंदू एकजुट हों और जाति धर्म के आधार पर कांग्रेस लोगों को विभाजित करना चाहती, ये आरोप लगाए गए। इसी आरोप के तारतम्य में कल हमने देखा कि भाजयुमो के जो पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, प्रदेश भर में भूपेश बघेल का उन्होंने पुतला जलाया। राजधानी रायपुर में भी उन्होंने पुतला जलाया। तो ये जनता के बीच में संदेश देने की कोशिश है कि कांग्रेस पार्टी सनातन विरोधी पार्टी है और कांग्रेस के नेता सनातन विरोधी बयान देते हैं। तो ये पूरी छत्तीसगढ़ में इसको लेकर लगातार सियासत चल रही है और लगातार बयानबाजियां हो रही हैं
पंडित धीरेंद्र शास्त्री के विमान से जो बात शुरू हुई कि सरकारी विमान से उन्हें रायपुर लाया गया, उधर से जब विवाद शुरू हुआ, उस पर बयानबाजी शुरू हुई, तो अब ये बयानबाजियां कौन सनातनी है कौन सनातनी नहीं है इसको बताने की तरफ आगे बढ़ चुका है। जी शुक्रिया जुल्फिकार आपका जानकारी के लिए। तो इस बात को लेकर, इस बयानबाजी को लेकर कांग्रेस बीजेपी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रही है। बढ़ते हैं खबरों में आगे, खबरधार से, जहां बसंत पंचमी पर भोजशाला को लेकर बड़ा ऐलान किया गया है। बसंत पंचमी पर 5 दिवसीय भोज महोत्सव का आयोजन होगा। 23 जनवरी को सूर्योदय से सूर्यास्त तक पूजा अर्चना होगी और शुक्रवार होने की वजह से अब ये समिति का फैसला चर्चा में है। तो धार की भोजशाला में भोज महोत्सव के संवाद केंद्र का शुभारंभ हुआ। जूना अखाड़ा के राष्ट्रीय सचिव रामेश्वर गिरी महाराज ने धारेश्वर मार्ग का संवाद केंद्र का शुभारंभ किया। आपको ये बता दें, बसंत पंचमी और भोजशाला को लेकर एक बड़ा ऐलान किया गया है। बसंत पंचमी पर 5 दिवसीय भोज महोत्सव होगा। 23 जनवरी को सूर्य उदय से लेकर सूर्यास्त तक पूजा अर्चना होगी। शुक्रवार है, शुक्रवार होने की वजह से जो चर्चा में है समिति का फैसला, क्योंकि शुक्रवार को यहाँ पर जुमे की नमाज अता की जाती है। ऐसे में ये फैसला समिति का चर्चा में है कि यहाँ पर किस तरीके से जो आयोजन है वो किया जाएगा। बसंत पंचमी के दिन भर जो तय निर्धारित कार्यक्रम है, जो दिन भर पूजा चलने का जो कार्यक्रम निर्धारित बसंतोत्सव समिति ने करा हुआ है, वो पूरे दिन भर चलेगी। जो भी माता शारदा का वाग देवी की जो पूजा है वो पूरी दिन भर पूजा करी जाएगी। भोजशाला भी गए थे, क्या देखा आपने, क्या लगता है? भाई भोजशाला जिस तरीके से देखा है वो तो भोजशाला, जिसका नाम भोजशाला है, शाला शब्द एक अपन पाठशाला कहते हैं, शाला यानी विद्या अध्ययन करने की जगह, और शाला शब्द हिंदू संस्कृति में या सनातनी संस्कृति में इस्तेमाल होता है। तैयार है, अखंड पूजा अर्चना करना हमको वो करेंगे। अगर बसंत पंचमी के दिन आपकी पूजा के दौरान छत पे भी नमाज पढ़ी जाती तो आप स्वीकार है? हमारे को कुछ स्वीकार नहीं है, पर हमारी अखंड पूजा नीचे है, हवन पूजा हमें चलना चाहिए। तो छत पे कोई नमाज मतलब बसंत पंचमी के दिन कभी हुई नहीं है, हमने तो कभी छत पे देखी नहीं। बाद में वीडियो आता है, फोटो आता है, बाद में आता है कि ये करा ली। बताओ कोई पत्रकार का फोटो खींचा हमने, वीडियो ऊपर नमाज हो रही हो। बताया था कि हमने गिलास वीर की बताओ, उनका काम बता, मेरे बताओ, हमने तो देखी नहीं नमाज भी छत पे। हर तरह से घेराबंदी थी, कहीं से नमाज नहीं हुई, कैसे हुई है तो बाद में बताया हमने। ये किसी मीडिया ने या पत्रकार ने नमाज पढ़ते फोटो खींचा, बताओ मेरे को। और धार से इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ साबिर खान हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। साबिर, ये जो फैसला है समिति का, ये चर्चा में इसलिए है क्योंकि शुक्रवार है, उस दिन सूर्य उदय से लेकर सूर्यास्त तक पूजा की बात यहाँ पर की जा रही है कि सुबह से लेकर शाम तक पूजा अर्चना की जाएगी, लेकिन शुक्रवार को यहाँ पर जुमे की नमाज भी अता की जाती है। इसी को लेकर समिति के इस फैसले पर संशय कहीं ना कहीं बना हुआ है। ठीक है, जो कि आपने इस बात को लेकर के संशय बनाया, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि पुरातत्व विभाग के द्वारा एक आदेश जारी किया गया। तो आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर, समिति ने बसंत पंचमी पर 5 दिवसीय भोज महोत्सव का आयोजन किया है। अपने कार्यालय का विधिवत शुभारंभ यहां से किया जाएगा। बसंत पंचमी उस दिन है, इसीलिए सूर्य उदय से लेकर सूर्यास्त तक पूजा अर्चना वहां पर होगी। और उसी दिन शुक्रवार, क्योंकि उस दिन है, जुमे की नमाज भी वहां पर अता की जाती है। तो धार में बसंत पंचमी पर भोजशाला को लेकर ये बड़ा ऐलान, और इस बड़े ऐलान और बड़े फैसले के बाद अब ये फैसला चर्चा में है, क्योंकि शुक्रवार का दिन है, उस दिन